ऑब्जेक्टिव पीडीएफ। चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 1, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? इसका ऑप्शन होगा सी 1820। क्वेश्चन नंबर 2, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका ऑप्शन होगा बी नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? इसका ऑप्शन होगा डी इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 4, एंड्रियानो पुल की संधि कब हुई? इसका ऑप्शन होगा बी 1829 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 5, एंड्रियानो पुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? इसका ऑप्शन होगा ए तुर्की और रूस। क्वेश्चन नंबर 6, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। इसका ऑप्शन होगा बी 1832 में। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? इसका ऑप्शन होगा डी 1871 में। क्वेश्चन नंबर 8, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इसका ऑप्शन होगा सी ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 9, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? इसका ऑप्शन होगा बी कार्बोनरी। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? इसका ऑप्शन होगा बी बुर्बो वंश। क्वेश्चन नंबर 11, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इसका ऑप्शन होगा सी यूरोप। क्वेश्चन नंबर 12, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ? इसका ऑप्शन होगा सी फ्रांस और प्रसा। क्वेश्चन नंबर 13, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य है? इसका ऑप्शन होगा बी ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 14, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन होगा ए तुर्की। क्वेश्चन नंबर 15, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? इसका ऑप्शन होगा ए मैजिनी। क्वेश्चन नंबर 16, सन 1870 में फ्रांस और पुरुषों के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन होगा ए सेडान। क्वेश्चन नंबर 17, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? इसका ऑप्शन होगा डी सेडान का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 18, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? इसका ऑप्शन होगा ए रूस। क्वेश्चन नंबर 19, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका ऑप्शन होगा सी बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 20, जाल्बेरिन कैसी संस्था थी? इसका ऑप्शन होगा सी विद्वानों की। क्वेश्चन नंबर 21, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? इसका ऑप्शन होगा डी नाविक। क्वेश्चन नंबर 22, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? इसका ऑप्शन होगा बी यूनान। क्वेश्चन नंबर 23, काउंट काबुल को विक्टर एमेनुअल किस पद पर नियुक्त किया? इसका ऑप्शन होगा सी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 24, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? इसका ऑप्शन होगा बी 1821 ईस्वी। चैप्टर 2 है समाजवाद एवं साम्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1, दास कैपिटल की रचना किसने की? इसका ऑप्शन होगा डी कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2, समाजवादियों को बाइबिल किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन होगा ए दास कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 3, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन होगा ए रूस। क्वेश्चन नंबर 4, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? इसका ऑप्शन होगा ए 1861। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं था? इसका ऑप्शन होगा सी कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6,
रूस में जार का अर्थ क्या होता था? इसका ऑप्शन होगा डी, रूस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर 7, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन होगा बी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन होगा डी, 8 मार्च। क्वेश्चन नंबर 9, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन होगा बी, 1 मई। क्वेश्चन नंबर 10, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? इसका ऑप्शन होगा ए, 1921। क्वेश्चन नंबर 11, रूस का पहला समाजवादी कौन था? इसका ऑप्शन होगा बी, प्लेखानोवा। क्वेश्चन नंबर 12, लेनिन की मृत्यु कब हुई? इसका ऑप्शन होगा डी, 1924। क्वेश्चन नंबर 13, लाल सेना का गठन किसने किया था? इसका ऑप्शन होगा सी, टॉटस्की। क्वेश्चन नंबर 14, वार एंड पीस किसकी रचना है? इसका ऑप्शन होगा बी, टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 15, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? इसका ऑप्शन होगा बी, नवंबर 1917। क्वेश्चन नंबर 16, रास्पुतिन कौन था? इसका ऑप्शन होगा ए, भ्रष्ट पादरी। क्वेश्चन नंबर 17, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन होगा बी, जार। क्वेश्चन नंबर 18, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? इसका ऑप्शन होगा डी, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक रूप में माना जाता है? इसका ऑप्शन होगा ए, लेनिन। क्वेश्चन नंबर 20, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? इसका ऑप्शन होगा सी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 21, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? इसका ऑप्शन होगा सी, एंजिल्स। क्वेश्चन नंबर 22, बेस्टली-लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? इसका ऑप्शन होगा डी, रूस और जर्मनी। चैप्टर 3, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 1, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन होगा डी, कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 2, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसका ऑप्शन होगा सी, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 3, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन होगा बी, होनोई समझौता। क्वेश्चन नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? इसका ऑप्शन होगा बी, फॉन बोई चाउ। क्वेश्चन नंबर 5, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहाँ जाते हैं? इसका ऑप्शन होगा सी, कोलोन। क्वेश्चन नंबर 6, नरोत्तम सिंहासनू कहाँ के शासक थे? इसका ऑप्शन होगा डी, कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 7, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? इसका ऑप्शन होगा सी, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। क्वेश्चन नंबर 8, जिनेवा समझौता कब हुआ था? इसका ऑप्शन होगा ए, 1954। क्वेश्चन नंबर 9, वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ? इसका ऑप्शन होगा डी, 1975। क्वेश्चन नंबर 10, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? इसका ऑप्शन होगा ए, जेनगुएन आई। क्वेश्चन नंबर 11, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? इसका ऑप्शन होगा ए, क्रांतिकारी धार्मिक। क्वेश्चन नंबर 12, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन होगा बी, 1907 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 13, कॉल स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? इसका ऑप्शन होगा ए, 1868 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 14, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? इसका ऑप्शन होगा
ए 1940 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 15, क्रांतिकारी संगठन हुई तान हुई के नेता कौन थे? इसका ऑप्शन होगा बी कुआंग दे। क्वेश्चन नंबर 16, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे? इसका ऑप्शन होगा बी निक्सन। क्वेश्चन नंबर 17, डीएन बीएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? इसका ऑप्शन होगा डी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? इसका ऑप्शन होगा ए रसेल। चैप्टर 4, भारत में राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? इसका ऑप्शन होगा सी खान अब्दुल्लाह गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 2, चंपारण विद्रोह कब हुआ? इसका ऑप्शन होगा सी 1917 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 3, किसी अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? इसका ऑप्शन होगा ए 1909 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन होगा डी 1885 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन होगा सी WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? इसका ऑप्शन होगा बी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 7, किस और साइमन कमीशन भारत आया? इसका ऑप्शन होगा बी 1928 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 8, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका ऑप्शन होगा सी 1936 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 9, टीपू सुल्तान शासक थे? इसका ऑप्शन होगा ए मैसूर। क्वेश्चन नंबर 10, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? इसका ऑप्शन होगा बी पटना। क्वेश्चन 11, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? इसका ऑप्शन होगा ए सूर्यवर्मन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? इसका ऑप्शन होगा ए राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? इसका ऑप्शन होगा बी 1915 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 14, अली मुसाली र ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? इसका ऑप्शन होगा सी मोपला विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 15, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? इसका ऑप्शन होगा बी MN राय। क्वेश्चन नंबर 16, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? इसका ऑप्शन होगा डी स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 17, रंपा विद्रोह कब हुआ? इसका ऑप्शन होगा ए 1916 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 18, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? इसका ऑप्शन होगा ए बारदोली। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? इसका ऑप्शन होगा बी 1925 ईस्वी में के बी हेडगोवर ने। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? इसका ऑप्शन होगा बी 1929 ईस्वी लाहौर। क्वेश्चन नंबर 21, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? इसका ऑप्शन होगा बी 1930 ईस्वी दांडी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? इसका ऑप्शन होगा ए 1920 ईस्वी तुर्की। क्वेश्चन नंबर 23, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? इसका ऑप्शन होगा ए
सितंबर 1920 ईस्वी, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 34, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? इसका ऑप्शन होगा ए 1916 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 25, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? इसका ऑप्शन होगा ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 26, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? इसका ऑप्शन होगा डी लाल हरदयाल 1913 ईस्वी। चैप्टर 5, अर्थव्यवस्था और आजीविका। इसका क्वेश्चन नंबर 1, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के अमीरों की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन होगा ए 1854 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? इसका ऑप्शन होगा बी 1814 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन होगा ए 1910। क्वेश्चन नंबर 4, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन होगा डी 1920 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका ऑप्शन होगा बी 1919 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6, द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? इसका ऑप्शन होगा ए बंगाल। क्वेश्चन नंबर 7, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? इसका ऑप्शन होगा बी कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? इसका ऑप्शन होगा सी 1881 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 9, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? इसका ऑप्शन होगा बी 1770। क्वेश्चन नंबर 10, सेफ्टी लैब का आविष्कार किसने किया? इसका ऑप्शन होगा डी हम्फ्री डेवी। क्वेश्चन नंबर 11, 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? इसका ऑप्शन होगा ए कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 12, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब? इसका ऑप्शन होगा बी 1907। क्वेश्चन नंबर 13, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों का वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इसका ऑप्शन होगा सी 1918। क्वेश्चन नंबर 14, रिचार्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? इसका ऑप्शन होगा ए स्पिनिंग फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 15, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका ऑप्शन होगा बी लाला लाजपत राय। चैप्टर 6, व्यापार और भूमंडलीकरण। क्वेश्चन नंबर 1, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? इसका ऑप्शन होगा ए कोयला, कपास और लौह। क्वेश्चन नंबर 2, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन होगा ए अनुबंधित मजदूर। क्वेश्चन नंबर 3, BS न्यायपाल कौन थे? इसका ऑप्शन होगा ए नोबेल पुरस्कार विजेता। क्वेश्चन नंबर 4, कॉर्न लॉ किस देश का कानून था? इसका ऑप्शन होगा डी ब्रिटेन का। क्वेश्चन नंबर 5, IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया? इसका ऑप्शन होगा सी 1951। क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिका का पता किसने लगाया? इसका ऑप्शन होगा सी कोलंबस। क्वेश्चन नंबर 7, चीन में क्रांति कब हुई थी? इसका ऑप्शन होगा ए 1949। क्वेश्चन नंबर 18, द्वितीय महायुद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी संस्था का उदाहरण आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? इसका ऑप्शन होगा डी यूरोपीय संघ। क्वेश्चन नंबर 9, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? इसका ऑप्शन होगा डी 1980 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? इसका ऑप्शन होगा
सी 1944। क्वेश्चन नंबर 11, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? इसका ऑप्शन होगा सी फांसीवादी नाजीवादी शासन। क्वेश्चन नंबर 12, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? इसका ऑप्शन होगा सी 1929। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? इसका ऑप्शन होगा सी 19वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 14, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? इसका ऑप्शन होगा बी पश्चिमी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? इसका ऑप्शन होगा बी औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 16, पहले भी तो बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? इसका ऑप्शन होगा ए अल्केजेंड्रिया। क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? इसका ऑप्शन होगा बी रेशम मार्ग। चैप्टर 7, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? इसका ऑप्शन होगा बी यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? इसका ऑप्शन होगा सी अमृत बाजार पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 3, 13वीं सदी में कितने ब्लॉक पेंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? इसका ऑप्शन होगा ए मार्को पोलो। क्वेश्चन नंबर 4, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? इसका ऑप्शन होगा बी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 5, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? इसका ऑप्शन होगा डी बाइबिल। क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इसका ऑप्शन होगा बी कैक्सटन। क्वेश्चन नंबर 17, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानता देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? इसका ऑप्शन होगा बी मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 8, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? इसका ऑप्शन होगा ए चीन। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? इसका ऑप्शन होगा डी सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 10, पंचनामे स्थापना किसकी रचना है? इसका ऑप्शन होगा ए मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका ऑप्शन होगा ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता थे? इसका ऑप्शन होगा बी ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 13, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? इसका ऑप्शन होगा डी 1878। क्वेश्चन नंबर 14, इनक्विजिशन क्या था? इसका ऑप्शन होगा डी राजकीय अदालत। क्वेश्चन नंबर 15, आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? इसका ऑप्शन होगा बी 1929। क्वेश्चन नंबर 16, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन होगा बी चीन। क्वेश्चन नंबर 17, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाए? इसका ऑप्शन होगा सी चीन। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? इसका ऑप्शन होगा सी चीन। क्वेश्चन नंबर 19, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? इसका ऑप्शन होगा ए फ्रांस। चैप्टर 8, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। क्वेश्चन नंबर 1, सिटी ऑफ मुंबई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन होगा ए 1898 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 2, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन होगा ए 1887 के नवंबर माह के रविवार को। क्वेश्चन नंबर 3, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? इसका ऑप्शन होगा ए एवेंजर हार्ड। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? इसका ऑप्शन होगा ए 1863। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी? इसका ऑप्शन होगा ए लंदन की पेडिंगटन और फैरिंग ऑन स्ट्रीट के बीच।
क्वेश्चन नंबर 6, टेनिमेट्स क्या था? इसका ऑप्शन होगा ए काम चलाऊ मकान। क्वेश्चन नंबर 7, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? इसका ऑप्शन होगा ए श्रमिक वर्ग। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? इसका ऑप्शन होगा डी मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 9, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? इसका ऑप्शन होगा डी 1870। क्वेश्चन नंबर 10, 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची? इसका ऑप्शन होगा सी 40 लाख। क्वेश्चन नंबर 11, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? इसका ऑप्शन होगा सी और बी दोनों, नगर में, महानगर में। क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रतियोगी एवं अधमी से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? इसका ऑप्शन होगा बी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 13, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? इसका ऑप्शन होगा ए संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 14, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? इसका ऑप्शन होगा बी प्रभाव क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 15, सामंती व्यवस्था के हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? इसका ऑप्शन होगा डी शोषणकारी प्रवृत्ति।